नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज ये हमारी 29वीं क्लास है। हमारा वीडियो प्रतिदिन शाम को 5 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है भारतीय अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858 या भारतीय अधिनियम 1870। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय अधिनियम 1919। दोस्तों, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। ये सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। उदाहरण के लिए 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। अतः सत्ता के दो केंद्र थे। बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई? ऑप्शन है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना या 14वीं राष्ट्रीय जनगणना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? ऑप्शन है रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन। दोस्तों, गुलाम वंश के शासक बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था? ऑप्शन है सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, अंग्रेजों के अत्याचारों में कमी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत या मुगल साम्राज्य का विघटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। दोस्तों, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी महीने तक इसमें एक बड़ा रूप ले लिया। इस विद्रोह का अंत भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है उरुवेला में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोध गया में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ में। दोस्तों, सारनाथ काशी अथवा वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित मुख्य बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, और यह बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, जैन व बौद्ध धर्म में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर दोनों धर्मों में असहमति है? ऑप्शन है नैतिकता पर बल, शुद्ध आचरण पर बल, जाति भेद का खंडन या कठोर तपस्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कठोर तपस्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, जून 1985 में कनिष्क विमान दुर्घटना में जिस भारतीय वैज्ञानिक की मृत्यु हुई वह कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर वाई नायडुम्मा
या विक्रम साराभाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वाई नायडुम्मा। दोस्तों, डॉक्टर वाई नायडुम्मा भारत के रसायन अभियंता और वैज्ञानिक थे जिनका एयर इंडिया फ्लाइट 182 में निधन हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या ऋग्वैदिक काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। दोस्तों, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण युग मानव शिक्षा के विकास की एक अवधि की शुरुआत मध्य पूर्व 9500 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन है दयाराम साहनी, बीबी लाल, एन.जी. मजूमदार या राखलदास बनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक, अकबर, बिंबिसार या कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। दोस्तों, सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराजी का स्तूप, धमेक स्तूप एवं सी स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, जुंको तेबई या रेखा देश पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। दोस्तों, सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली भारत की पहली व दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, अम्मा नमक का शुभारंभ किस राज्य की मुख्यमंत्री ने किया था? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक या केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों, अम्मा नमक का शुभारंभ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जयराम ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? ऑप्शन है राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या राणा कुंभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप। दोस्तों, राजस्थान का मेवाड़ जो अपनी वीरता, त्याग और बलिदान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ भी एक वीर जिन्हें पूरा विश्व जानता है वो है महाराणा प्रताप। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रहा था। उसने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। दोस्तों, सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है चौधरी खलीक उज जमन, फजलुल हक, चौधरी रहमत अली या मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य बनवाया था। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दतिया में, खजुराहो में,
ओरछा में या ग्वालियर में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दतिया में। दोस्तों, गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।